स्पीड रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। रेडी? स्टार्ट। किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अन्य बातों के अलावा राजनीतिक दलों से एक महत्वपूर्ण अपेक्षा होती है कि वे जनता को प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं भावनाओं से अवगत कराएं। विराम। विशेषकर भारत जैसे देश में जहां अविकसित अवस्था में ही नागरिकों को विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र का भाग्य विधाता बना दिया गया। विराम। अशिक्षित भूखी नंगी जनता को एक सपाट वयस्क मताधिकार के तहत एक उत्तरदायी विधायिका एवं उसके द्वारा एक कल्याणकारी कार्यपालिका के गठन का अधिकार दे दिया गया। विराम। एक और जहां भेदभाव रहित पूर्ण प्रजातांत्रिक अधिकारों के समान वितरण का स्वागत किया गया, वहीं यह आशंका भी व्यक्त की गई कि निरक्षर अशिक्षित बहुल भारत में सच्चे अर्थों में प्रजातंत्र की स्थापना नहीं हो पाएगी, क्योंकि निरक्षर लोग योग्य एवं अयोग्य प्रतिनिधि में अंतर कर पाने में असमर्थ होंगे। विराम। ऐसे में यह आशा की गई कि विभिन्न राजनीतिक दल निरक्षर जनता को प्रजातांत्रिक मूल्यों की दीक्षा देंगे। विराम। पैरा। परंतु 1952 ईस्वी से 2014 तक 16 बार लोकसभा का गठन हो चुका है। राज्यों में दर्जनों बार विधानसभाएं गठित हुई, पर प्रजातांत्रिक भावना अब तक हमें नजर नहीं आई। विराम। राजनीतिक दलों ने बस अपने को सत्ता पर काबिज होने तक सीमित रखा। जनता को शिक्षित करने के बजाय उसे बेवकूफ़ बनाने में रुचि लेते रहे। राजनीतिक दलों ने गरीब भारतीय जनता से भी लेने की ही नीयत हमेशा दिखाई है। हमें वोट दो, उसे वोट मत दो। विराम। पैरा। भारत का संविधान नागरिकों को समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है और राजनीतिक दलों का गठन भी इसी आधार पर संवैधानिक अधिकार है। यहाँ तक कि हमारा संविधान जाति एवं धर्म के आधार पर भी समुदाय या संघ के गठन से नागरिकों को निवारित नहीं करता। विराम। जाहिर है कि राजनीतिक दलों का गठन भी इन आधारों पर हो सकता है और इस आधार पर वोट भी मांगे जा सकते हैं। विराम। पैरा। ऐसा नहीं है कि भारत एक बहुदलीय व्यवस्था वाला देश है। विराम। परंतु भारत में बहुदलीयता अतिदलीयता की हद को भी पार कर चुकी है, जो हमारे हित साधने के बजाय प्रशासनिक दिक्कतों एवं राजनीतिक संघर्षों को ही जन्म देती है। विराम। संवैधानिक अधिकारों के दुरुपयोग का इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता। विराम। पैरा। कोई भी राजनीतिक दल कुछ सिद्धांतों पर गठित होता है, उसके कुछ लक्ष्य होते हैं, उसकी कुछ नीतियां होती हैं और अपने इन सिद्धांतों, लक्ष्यों, नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए वह सत्ता पर काबिज होने की कोशिश करता है। विराम। अर्थात सत्ता एक साधन होती है साध्य तक पहुंचने के लिए, परंतु दुर्भाग्यवश आज साधन ही साध्य बन गया है। विराम। सारे सिद्धांत, सारे लक्ष्य और सारी नीतियां बस सत्तासीन होने के लिए दीख पड़ती है। विराम। 1996 ईस्वी के चुनावों के बाद
के राजनीतिक गठजोड़ इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं। विराम। इससे पहले भी राजनीतिक गठजोड़ हुए थे, पर उतने निर्लजतापूर्ण नहीं जितने आज के हैं। विराम। हालांकि वर्ष 2014 के आम चुनाव में जनता ने गठबंधन सरकार की प्रवृत्ति को फिर से तोड़ा और भारतीय जनता दल को स्पष्ट बहुमत प्रदान किया। विराम पैरा। इस पूरे संदर्भ का जो सबसे शर्मनाक पहलू है वह यह है कि सत्ता की अंधी दौड़ में शामिल कुछ राजनीतिक दलों द्वारा भारतीय प्रजातंत्र के प्रतीकात्मक संप्रभु राष्ट्रपति एवं वास्तविक संप्रभु जनता का अपमान करना। विराम। त्रिशंकु संसद में सरकार बनाने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी के तहत अपने विवेकाधीन अधिकार एवं संसदीय परंपरा के आधार पर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सबसे बड़े राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। विराम। प्राय कुछ राजनीतिक दलों द्वारा राष्ट्रपति के इस निर्णय की आलोचना संवैधानिक मर्यादाओं से बाहर जाकर और भद्दे रूप में की जाती है। विराम। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनादेश का सम्मान करना हर राजनीतिक दल का कर्तव्य होता है। विराम। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनादेश का सम्मान करना हर राजनीतिक दल का कर्तव्य होना भी चाहिए, परंतु हार से बौखलाए राजनीतिक दल जनता को भी गाली देने से बाज नहीं आए और वह भी धर्म एवं जाति के नाम पर। विराम। कुछ ने इसे जनता का गंवारूपन कहा तो किसी ने इसके बहकावे में आ जाने का परिणाम बताया। विराम। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों स्थितियों के लिए ये राजनीतिक दल ही उत्तरदायी हैं। विराम पैरा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या सारे प्रजातांत्रिक मूल्यों को समझने और उसका पालन करने का दायित्व जनता पर ही है। बार बार कहा जाता है कि जनता योग्य उम्मीदवार का चयन करे, जनता अपराधियों को मत न दे, जनता जाति एवं धर्म के आधार पर मतदान न करे, जनता प्रलोभन, भय या दबाव में न आए, आदि आदि। विराम। क्या आज कोई ऐसा राजनीतिक दल है जो योग्यतावाद का समर्थन करता हो? यदि करता भी है तो योग्यता की अपनी परिभाषा के आधार पर। विराम। कोई ऐसा राजनीतिक दल है जो अपराधियों को टिकट न देता हो या जीतने के लिए अपराधियों से साठगांठ न करता हो? कोई ऐसा राजनीतिक दल है जो एक भी टिकट बिना जातीय या धार्मिक समीकरण के आधार पर देता हो? एक तरह से देश का हर संसदीय या विधानमंडलीय क्षेत्र अघोषित रूप से सुरक्षित क्षेत्र हो गया है। विराम। अमुक क्षेत्र में अमुक जाति या धर्म के मतदाता सर्वाधिक हैं, इसलिए उसी जाति या धर्म के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाना है। विराम। किसी भी प्रजातंत्र के लिए यह जितना शर्मनाक है उतना ही खतरनाक भी। विराम पैरा। रही बात प्रलोभन, भय या दबाव में न आने की, तो किस राजनीतिक दल ने इसका सहारा नहीं लिया है? अर्थशास्त्र का कौन सा नियम आज की तारीख में 2 रुपये चावल को विवेक सम्मत बना सकता है? निश्चित रूप से यह घिनौनी राजनीति का विभत्स खेल है। विराम। जनता को हमेशा निकम्मा
एवं बेवकूफ़ बनाए रखने का देश का राजकोष न हो गया जादुई पिटारा हो गया। भय और दबाव भी किसी एक राजनीतिक दल का हथकंडा नहीं। हर राजनीतिक दल अपने सामर्थ्य एवं स्तर से इन हथकंडों के प्रयोग से चूकना नहीं चाहता। विराम। जिस देश की जनता 2 जून की रोटी नहीं जुटा पाती, उस देश की जनता से प्रलोभन में न आ पाने की अपेक्षा करना बेईमानी है। विराम। जिस देश में मंत्री से लेकर होमगार्ड का जवान तक नागरिकों की इज्जत एवं जान की कीमत कुछ भी न समझता हो, उस देश की जनता से भय या दबाव में न आने की अपेक्षा करना बेईमानी है। विराम। पैरा। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न 1999 में उस समय सामने आया जब 17 अप्रैल 1999 को कांग्रेस, वाम मोर्चा, क्षेत्रीय व जातिवादी दलों की एकजुटता के कारण वाजपेयी सरकार ने मात्र एक वोट से विश्वास मत खोया। विराम। स्वार्थ के दलदल में आकंठ धसे इन राजनीतिक दलों को एक बार भी यह ध्यान नहीं आया कि भारत जैसे गरीब देश में साल दर साल चुनाव कितना नुकसानदेह है। विराम। आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि जनता चुनाव चाहने लगी? फिर प्रश्न यह भी है कि उनके पास ऐसा कौन सा उपादान है जिसके जरिए वे जान जाते हैं कि जनता चुनाव चाहती है या नहीं? वस्तुतः जनता तो एक बहाना है। विराम। जिस दल को लगता है कि यदि चुनाव हुए तो उसे राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा, वह दल कहना शुरू कर देता है कि जनता चुनाव नहीं चाहती, जबकि जिन दलों को चुनावी सफलता की संभावना दिखाई देती है वे जनता का हवाला देकर चुनाव की वकालत करने लगते हैं। विराम। जनता की इच्छा या अनिच्छा से वास्तव में उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। विराम। क्या जनता की इच्छा से वे गैर जिम्मेदार आचरण करते हैं? जाहिर है कि इन सारे प्रश्नों का जवाब नकारात्मक ही होगा। विराम। सच तो यह है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कोई भी अपने नीतिगत निर्णयों में जनता की इच्छा या अनिच्छा की परवाह नहीं करता। विराम। राजनीतिक दलों एवं उनके नेताओं के लिए जनता की अहमियत वोट बैंक से ज़्यादा कुछ नहीं है। विराम। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उन्होंने चुनावों को बेमानी बना दिया है और लोकतंत्र को भी। विराम। लोकतंत्र अराजकता नहीं है बल्कि एक व्यवस्था है, जीवन पद्धति है। विराम। दुर्भाग्य यही है कि अपने आचरण और सोच से हमारे राजनेता उसे अराजकता में बदल रहे हैं। विराम। पैरा। जिस तरह से हमारी जनता अशिक्षित और निर्धन होते हुए भी तमाम सांस्कृतिक विभेदों के बावजूद भाईचारे की जिंदगी सदियों से बसर कर रही है, उसी तरह से राजनीतिक दलों को भी अपने सैद्धांतिक मतभेदों, यदि कोई हो तो, से ऊपर उठकर आपसी समन्वय से रचनात्मक राजनीति के लिए पहल करनी चाहिए और उनके लिए तो यह अपेक्षाकृत आसान भी है क्योंकि वे प्राय शिक्षित भी हैं और निर्धन भी नहीं हैं। विराम। डिक्टेशन की पीडीएफ टेलीग्राम लिंक पर है, ठीक है, उसमें भेज दी मैंने। कॉपी शाम तक भिजवा देना मेरे को। कॉपी आप लोग सभी
टाइप करके PDF फाइल बनाकर शाम तक भिजवा देना।